उपनिषद साहित्य की इस विवेचना की श्रृंखला में आज हम यजुर्वेदीय उपनिषदों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। यजुर्वेदीय उपनिषद कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है, इस विषय में हम परिचर्चा करेंगे और उनका प्रतिपाद्य विषय वस्तु की विवेचना भी हम साथ में करेंगे। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेदीय जो उपनिषद हैं, इन उपनिषदों में कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेतरोपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के उपनिषद हैं तथा शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद जो है वह ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ध्यान से सुनिएगा, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। आपको दो की संख्या ध्यान में रखना है, ईशावास्य और बृहदारण्यक। कृष्ण यजुर्वेदी संख्या उपनिषद जो है उनकी संख्या 4 है, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेतरोपनिषद। हम यहाँ पर सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों की परिचर्चा करेंगे और उसमें भी सर्वप्रथम ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद जो है यह उपनिषदों में सर्व प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यनंदन शाखा से संबद्ध 40वां अध्याय है। उस 40वें अध्याय को ही ईशावास्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लघुकाय उपनिषद है, लेकिन इसका विषय बहुत ही विशाल है। ये 18 मंत्र इसमें निहित हैं और 18 मंत्रों की व्याख्या ईशावास्य में की गई है और जिसमें विषय विवेचन जो किया गया है, जिनमें ज्ञान की दृष्टि से कर्मोपासना, कर्म संन्यास से हटकर कर्मोपासना का मार्ग विवेचन किया गया है। साथ में ही अद्वैत भाव की बहुत ही सुस्पष्ट विवेचना की गई है और यहाँ ब्रह्म के स्वरूप का, विद्या अविद्या, संभूति असंभूति आदि अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। प्रभु की सत्ता का अस्तित्व और ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है या नहीं है, विद्या और अविद्या के विषय में बहुत ही विस्तृत सारगर्भित दार्शनिक विवेचन ईशावास्य उपनिषद में किया गया है, जिसने दार्शनिक जगत के कई रहस्यों का उद्घाटन किया है और इसमें अपने ईश के प्रति प्रार्थना की गई है, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति प्रार्थना की गई है। ये ईशावास्य उपनिषद का विषय है। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है यह शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा उपनिषद है। यह 6 अध्यायों में विभक्त सबसे बड़ा उपनिषद है, जिसके प्रथम अध्याय में मृत्यु द्वारा ग्राह्य पदार्थों का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में गार्ग्य तथा अजात शत्रु संवाद है। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में जनक और याज्ञवल्क्य आख्यान प्रस्तुत है, उसका बहुत ही रोचक संवाद प्रस्तुत किया गया है। पंचम अध्याय में परलोक, सृष्टि और नीति विषयक विषयों का विवेचन किया गया है और षष्ठ अध्याय में जयवली तथा श्वेत केतु का संवाद वर्णित है। अब हम कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदों के विषय में चर्चा कर रहे हैं।
जो कि कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद हैं, जिनमें हमने कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेता श्वेतरोपनिषद, इनको हम क्रमशः इनकी विषय वस्तु का वर्णन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कठोपनिषद जो है यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का, कठोपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का 2 अध्यायों में विभक्त और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियों वाला उपनिषद है। इस बात को इसे ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि 3-3 बल्लियों वाला या बल्लियों का वर्णन या बल्लियों में विभक्त उपनिषद कौन सा है। तो इसमें 3 बल्लियाँ पाई जाती हैं, प्रत्येक अध्याय में 3-3, मतलब 2 अध्याय हैं और 2 अध्यायों की 3-3 बल्लियाँ हैं। और इन अध्यायों की बल्लियों में श्रुतियों का वर्णन है एवं यम नचिकेता संवाद, मोक्ष प्राप्ति के साधनों और अग्नि विद्या का वर्णन किया गया है। या हम यूँ कहें कि कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा पर उपलब्ध यह ग्रंथ अपने प्रकृष्ट अद्वैत तत्व के प्रतिपादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। ये कठ शाखा का है, इसलिए इसे कठोपनिषद कहा गया है। इसमें नचिकेता तथा यम के संवाद द्वारा अग्नि चयन विद्या या ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है। नेह नानासी किंचन इस उपनिषद का गंभीर शंखनाद है। फिर से सुने, नेह नानास्ति किंचन इस उपनिषद का गंभीर शंखनाद है। यह उपनिषद 2 अध्यायों तथा प्रत्येक अध्याय 3-3 बल्लियों में विभक्त है। हम तृतीय उपनिषद के विषय में चर्चा करें। तृतीय उपनिषद है तैत्तिरीयोपनिषद। यह उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। जो हमने पहले आरण्यक ग्रंथों को जाना था, उन आरण्यक ग्रंथों में जो तैत्तिरीय आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में स्वीकार किया गया है। उसका 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें भृगु संवाद, ब्रह्म विद्या का उपदेश एवं ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। या हम ऐसा कहें कि यह उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक के 7म, 8म और 9म खंड का ही सम्मिलित अंश है। इसमें ब्रह्म विद्या के उपदेश के साथ साथ शिक्षा का उपदेश, ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति, वर्ण और भृगु संवाद इसमें वर्णित हैं। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद है। इसके बाद चौथा उपनिषद जो मैत्रायणी उपनिषद, यह उपनिषद गद्य पद्यात्मक 7 प्रपाठकों में विभक्त है। इसमें सांख्य योग तथा हठ योग के सिद्धांतों के साथ आत्मा, परमात्मा, सांसारिक सुखों से मुक्ति संबंधी प्रश्नोत्तरों का विवेचन इसमें किया गया है। श्वेता श्वेतरोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद जो है, इसमें यह श्वेता श्वेतरोपनिषद सांख्य योग तथा वेदांत का सम्मिश्रण है। मैत्रायणी जो है उसमें सांख्य योग और हठ योग के सिद्धांतों का वर्णन है। तो श्वेता श्वेतरोपनिषद में सांख्य का वर्णन है, योग का वर्णन है और वेदांत का सम्मिश्रण है। यह इन सांख्य, योग और वेदांत तीनों का सम्मिश्रण है। यह 6 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें भक्ति तत्व का प्रतिपादन विशेष रूप से किया गया है। इसमें कठोपनिषद के तत्व यथावत विराजमान हैं या विद्यमान हैं। इस प्रकार से ये कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी और श्वेता श्वेतर, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेता श्वेतरोपनिषद, ये 4 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद हैं। और शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, बृहदा
रण्यकोपनिषद। ये हमने उपनिषदों की श्रृंखला में हमने यजुर्वेदीय उपनिषदों का विषय वस्तु, उसका प्रतिपादन, उनकी संख्या और उनके विषय में जाना निश्चित है आपके ज्ञान में वृद्धि होगी।